तो चलते हैं सबसे पहले जहां पर पिछले सप्ताह मैंने खत्म किया था वो था 465 नंबर पे। अब आते हैं नेक्स्ट 466 में। सबसे पहले द फर्स्ट वर्ड इज टिटोटलर। बेटा टिटोटलर का मतलब होता है टोटल एब्स्ट्रेन फ्रॉम एवरी टाइप ऑफ एडिक्शन। जनरली कहते हैं जो शराब वगैरह नहीं पीते है ना, ऐसे व्यक्ति को टिटोटलर कहते हैं। देखो, वन हु एब्सटेन्स फ्रॉम एल्कोहलिक ड्रिंक्स, जो किसी भी तरह का नशा नहीं करते हैं, स्पेशली शराब का, उसको हम उस व्यक्ति को टिटोटलर कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड जो है उसके लिए आपको रूट जानना पड़ेगा। जहां पर भी ये थियो वर्ड देख लो आप, जहां पर भी थियो वर्ड देखोगे समझ जाना गॉड या रिलीजन की बात हो रही है। जहां पर भी थियो वर्ड देखो समझ आना गॉड और रिलीजन की बात हो रही है। और क्रेसी वर्ड देखो तो समझ आना शासन या रूल की बात हो रही है। ठीक है, और वही थियो आपको यहां पर भी दिखेगा थीस्ट में। तो थियो का मतलब मैंने कहा गॉड या रिलीजन, थीस्ट का मतलब है जो रिलीजन पर भरोसा करता है, जो भगवान पर भरोसा करता है, उनको हम थीस्ट कहते हैं। यानी ए पर्सन हु बिलीव्स इन एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड इज थीस्ट। तो थियोक्रेसी क्या है? थियो मतलब भगवान और क्रेसी मतलब शासन। जहां पर ऐसे लोगों का शासन चलता है जो भगवान पे आस्था रखते हैं। बेटा इसका हिंदी वर्ड ही अवेलेबल है, पादरी तंत्र। कारण क्या है? क्योंकि कहीं पर भी दुनिया में किसी भी ऐसे संत महात्मा का शासन नहीं चला है, इंग्लैंड को छोड़कर, जहां पे एक समय ऐसा आया था जहां पे चर्चेस राज करते थे। जो चर्च बोलता था वही होता था। साइंटिस्ट जो बोलते थे कहता अच्छा ये भगवान के खिलाफ बात कर रहा है ना, सूरज पृथ्वी के चारों तरफ घूमता है। साइंटिस्ट ने कहा नहीं नहीं, पृथ्वी सूरज के चारों तरफ घूमता है। कहता मारो इसको, जान से मार दिया। दैट मीन्स जहां पर चर्च के खिलाफ बोलना बिल्कुल अपराध था, ये शासन चर्च चलाते थे, उनको हम थियोक्रेसी कहते हैं। देखो, अ गवर्नमेंट बाय रिलीजियस लीडर्स, यानी कि अ गवर्नमेंट बाय रिलीजियस लीडर्स कहो या प्रीस्ट्स कहो, ठीक है, वहां पे चर्च के जो फादर होते थे उसका शासन चलता था। नेक्स्ट आओ थर्मोमीटर। बेटा थर्मा वर्ड जहां दिखे समझ जाओ हीट, और मीटर METER, METRE नहीं है, METER अगर दिखे तो समझ जाना कोई भी इंस्ट्रूमेंट या यंत्र की बात हो रही है। ठीक है, थर्मोमीटर यानी METRE होता तो वो यूनिट ऑफ लेंथ हो जाता। यहां पे थर्मोमीटर METRE नहीं है, ER है। हीट नापने वाले जो यंत्र होते हैं उसको थर्मोमीटर कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड आओ ट्रेटर। ट्रेटर मतलब गद्दार, जो विश्वासघात करता है, यानी अपने देश से या अपने दल से, उनको ट्रेटर कहते हैं। वन हु बिट्रेज, बिट्रेज का मतलब होता है धोखा देना, धोखा देना। वंस कंट्री, अपने देश के खिलाफ जो जाता है उसको ट्रेटर कहते हैं। देखो, ठीक है, कोई इश्यू बताओ यहां तक, प्रॉब्लम? आगे करें। आप लोग को दिखाई तो दे रहा है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? चलो ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पेज पे। बेटा ये मेरा बैच नया आया हुआ है, आज 5:30 बजे इसका डेमो भी चला था, और नाउन में बहुत अच्छे पॉइंट्स आज मैंने पढ़ाए हैं, आप उसको देख लेना। नेक्स्ट आओ इस पेज पे, जब ट्रांस वर्ड यूज होता है ना बेटा, तो ट्रांस का मतलब ऐसा होता है जैसे आपको महसूस होगा इस पार से उस पार। हमेशा
जहां पर भी ट्रांस का मतलब होगा, जनरली हमेशा नहीं, लेकिन जनरली ट्रांस का मतलब जहां भी होगा तो समझ जाना, जैसे इस पार से उस पार। 3 वर्ड में बता दूं। ट्रांसपेरेंट, जिसका इस पार से उस पार देख सकते हो। ट्रांसपेरेंट होता है जिनका इस पार से उस पार देख सकते हो। ट्रांसमोग्रिफिकेशन का मतलब होता है जैसे एकदम देहाती टाइप का था, एकदम कायाकल्प हो गया उसका, एकदम डिफरेंट, बिल्कुल शहरी हो गया, या बहुत ही गंदा था देखने में, बहुत ही सुंदर हो गया। जैसे कई बार ऐसा होता है जो एकदम जादुई तरीके से, बहुत सारे स्टोरीज में होगा, जैसे सिंड्रेला एकदम फटे पुराने कपड़े पहनी थी, अचानक बिल्कुल रानी की तैयार हो गई, है ना। ट्रांसमोग्रिफिकेशन का मतलब एकदम इस लेवल से एकदम उस लेवल में अचानक पहुंच गई। देखो, कंप्लीट चेंज इन अपीयरेंस और कैरेक्टर, एस्पेशली इन अ मैजिकल और सरप्राइजिंग वे, जिसको कहते हैं कायाकल्प। ट्रांस माइग्रेशन, बेटा माइग्रेशन रानू मंडल का नाम ले रहे हो वो वापस वहीं पहुंच गई। ट्रांस माइग्रेशन, बेटा माइग्रेशन का मतलब समझते हो ना, कहीं किसी जगह से कहीं जाना। ट्रांस माइग्रेशन होता जैसे आत्मा का इस शरीर से दूसरे शरीर में जाना, इस ट्रांस माइग्रेशन। मैंने कहा ट्रांस हमेशा आपको बताएगा इस पार से उस पार, राइट। यानी ट्रांस माइग्रेशन का मतलब इस शरीर से आत्मा का दूसरे शरीर में जाना, पहला पॉइंट। ट्रांसमोग्रिफिकेशन का मतलब हो गया एकदम कायाकल्प, इस लेवल से उस लेवल पहुंच जाना, चाहे वो सुंदरता में हो, कैरेक्टर में हो। एंड ट्रांसपेरेंट का मतलब इस पार से उस पार रोशनी का जाना, तब आपको दिखाई दे देगा, राइट। लेकिन ट्रांसग्रेसर बेटा ऐसा कुछ नहीं है। ट्रांसग्रेसर का मतलब होता है बहुत ही अधर्मी, पापी, है ना। जैसे कह सकते हो कि बिल्कुल एकदम डिफरेंट लेवल पे जाके पाप करने वाले जो होते हैं ना, वन हु वायलेट्स अ रूल ऑफ लॉ और लॉ इज ट्रांसग्रेसर। 3 में आपको ट्रांस का वो मीनिंग समझ में आ रहा है जो मैंने आपको समझाया, इस पार से उस पार, ठीक है। नेक्स्ट आओ बेटा, स्पोकन इंग्लिश भी शुरू हुआ है मेरा। कल मैंने 8:30 बजे इसका क्लास लिया था, कल फिर होगा। और स्पोकन इंग्लिश बिल्कुल डिफरेंट लेवल की चीज है बेटा। स्पोकन इंग्लिश में मैं बहुत अच्छे तरीके से आपको ऐसा इंग्लिश करा देती हूं जो आपको बोलना सिखा दे, ठीक है। ऑफलाइन फी बेटा कंप्लीट कोर्स का 30,000 है। अब आओ नेक्स्ट वर्ड, जरा देखो। ट्रुएंट। ट्रुएंट होता है जो जानबूझकर बिना परमिशन के अगर काम से गायब रहे तो ट्रुएंट होता है। ट्रुएंट इज वन हु स्टेज अवे फ्रॉम स्कूल और वर्क विदाउट परमिशन। ये कई बार यूज करते हैं, ही इज प्लेइंग ट्रुएंट, यानी कि गायब रहता है, तो क्या कहें, ही इज प्लेइंग ट्रुएंट, ठीक है। गौरव पूछ रहा व्हाट इज योर फुल नेम, बेटा मेरा फुल नेम के साथ ही आपको लिखा रहता है सारे पोस्टर्स पे, नीतू सिंह। मेरी ऑफलाइन की फी खाली मेरी तो 12,000 है बेटा। प्रवासी का मतलब होता है बेटा जो एक जगह से दूसरी जगह जाता है सिर्फ अपनी आजीविका के लिए, है ना, वो कहते हैं उनको प्रवासी। ट्रुएंट मैंने कहा क्या, टू प्ले ट्रुएंट का मतलब होता है टू बी एब्सेंट विदाउट परमिशन। ट्रिज्म बेटा, ट्रिज्म होते हैं ऐसे वाक्य जो स्वतः सिद्ध हो, उसको सच साबित करने की आप कोशिश भी नहीं कर सकते, ना ही आप ना कर पाओगे, क्योंकि वो स्वतः सिद्ध है। देखो यहां पर एक वर्ड है ट्रू। ट्रू का मतलब होता है सच, जो अपने आप में सच है उसको तुम क्या सच साबित करोगे, है ना। जैसे कई बार ऐसा होता है, कहते हैं ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, बाय प्रोवर्ब है। ट्रूजम भी है, इसको तुम क्या सही करोगे, बिल्कुल ये सच है। टर्न कोट बेटा ये बना है एक ऐसे इवेंट से जो जनरली देखा जाता था जब कोई सेना हारती थी। तो जब वो सेना हारती थी ना, तो उसके आपको पता ही है पहले के जमाने में जब सैनिकों के बीच में लड़ाई होता था, अभी भी कह सकते हो, तो ड्रेस कोड अलग होता था। तो सारे सैनिकों को कोट दे दिया जाता था। अब जैसे सब जानते थे, अच्छा ये रेड कोट वाले मेरे दुश्मन हैं, ब्लू कोट वाले मेरे साथी हैं, क्योंकि 25-30 हजार के सैनिक एक दूसरे से लड़ेंगे तो सबको तो आप पहचान नहीं सकते, है ना, एक दूसरे से वो तो पहचान नहीं पाओगे। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता था कि लोग जब हारने लगते थे सैनिक, तो वो क्या करते थे ना, कोट अपना उतर के कोई मरा हुआ सैनिक उससे चेंज करके उसी के साथ निकल लिए, कम से कम जान तो बच जाएगी, नहीं तो क्या होगा,
सारे के सारे मारे जाएंगे, तो वो अपने दल बदल लेते थे। तो उनको कहते थे, ऐसे व्यक्ति को टर्न कोट, ऐसे लोगों को एपोस्टेट भी कहते थे। एपोस्टेट, जो अपने दल को छोड़कर दूसरे दल में शामिल हो जाए, उनको टर्न कोट या एपोस्टेट कहते थे। ठीक है, समझ में आया बेटा? यहां पे यूनानिमस है। यूनानिमस, यूनानिमस का मतलब होता है एक मत, यानी यूनी का मतलब जानो या अच्छे से पता होना चाहिए आपको। यूनी, यहां पे दोनों में यूनी है। यूनी दिख नहीं रहा है, आई नहीं दिख रहा है, लेकिन यूनी है, ठीक है ना। और यहां पे भी यूनी का मतलब वन होता है। यूनानिमस का मतलब होता है एक मत वाले, जिनके आपस में बिल्कुल अच्छे से एग्रीमेंट हो, मीटिंग ऑफ माइंड हो। जैसे अगर हम कहें कि भाई वी आर यूनानिमस, इसका मतलब है हम एक मत है, हमारा ये मत है और हम इनको वोट दे रहे हैं। तो कहेगा कि भाई कितने लोग इनको वोट दे रहे हो? मैं कहूंगी भाई हम लोग 5 लोग हैं, एंड वी आर यूनानिमस, इसका मतलब है हमारा एक ही मत है ना। यानी कि कंसेंट ऑफ ऑल, सब कोई एक ही मत के हैं, यानी एक ही विचार के। अनएवॉइडेबल, यहां पे अन है, UN जहां दिखे समझ जाना नेगेटिव है। अवॉइड कर सकते हो, इसका मतलब उसको टाला जा सकता है। अनएवॉइडेबल का मतलब है जिसको टाला नहीं जा सकता, जिसका सिनोनिम कह सकते हो इनएविटेबल। इनएविटेबल, इनएविटेबल का मतलब है अटल, जिनको टाला नहीं जा सकता उनको हम इनएविटेबल कहते हैं। ठीक है, जिनको टाला नहीं जा सकता, यानी अवॉइड का मतलब होता है टालना, जिनके बिना काम ना चले। ठीक है। यूनिक, यूनिक का मतलब वन, वन ऑफ इट्स काइंड, अपने जैसा सिर्फ एक। जैसे कई बार कहते हैं आपको हम, यू आर यूनिक। क्यों अपना कंपैरिजन किसी से करते हो? आप में कुछ ऐसी चीजें हैं, बताओ आपकी शक्ल का कोई व्यक्ति है नहीं, आपके फिंगरप्रिंट किसी और का मिलेगा नहीं, तो फिर आप दूसरों की तरह होना क्यों चाहते हो? आप में कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जो दूसरों में नहीं है। यू आर यूनिक, यानी यूनी मतलब वन, वन ऑफ इट्स काइंड। देखो, क्लियर? नेक्स्ट पेज में आओ बेटा। कंपल्सरी इंग्लिश का बैच इनफैक्ट देखो 15 नवंबर को इनफैक्ट स्टार्ट होने वाला था, लेकिन क्योंकि जो पिछला कंपल्सरी इंग्लिश अभी भी कोई पूछ रहा था बेटा, वो थोड़ा सा उनका अभी बचा हुआ है, तो मैं आपको 20th से शुरू करूंगी। लेकिन मेरा एक चीज कहना है कि स्पोकन के साथ कंपल्सरी है। स्पोकन आपका शुरू हो चुका है, अभी 3 दिन स्पोकन चल रहा है, पहले वो करो। 20th के बाद कंपल्सरी भी शुरू हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आओ। देखो ये जरा पेज आप देखो ध्यान से, आपको दिखेगा यूनिवर्सल। बेटा यूनिवर्सल का सिनोनिम है यूबिक्विटस, प्रेजेंट इन ऑल पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। यूनिवर्सल क्या है बेटा? यूनिवर्स से बना है, और यूनिवर्स का मतलब होता है क्या? ब्रह्मांड, यानी कि पूरा कंप्लीट यूनिवर्स। यहां पर आपको वर्ड दिख रहा होगा यूनिवर्स, ठीक है, ब्रह्मांड। तो यूनिवर्सल का मतलब सब जगह मौजूद, या पूरे ब्रह्मांड से हमें तो मतलब नहीं है, क्योंकि हम तो इस धरती के बाहर जा ही नहीं सकते। तो इसका मतलब हुआ प्रेजेंट एवरीवेयर। अगर कहे करप्शन इज अ यूनिवर्सल प्रॉब्लम, बिल्कुल सही है, करप्शन इज अ यूनिवर्सल प्रॉब्लम। नेक्स्ट आओ, असप। किसी के संपत्ति को हड़प लेते हो तो असप कर लेते हो, तो हड़पने वाला इज असप। ठीक है, हड़पने वाला, वन हु grabs somebody else property और टाइटल, जो हड़प लेता है उसको हम असप कहते हैं। और यहां पे एक वर्ड याद रखना, एक्सरी। एक्सरी का मतलब होता है पत्नी से रिलेटेड, ये रूट है पत्नी का। ठीक है, पत्नी से रिलेटेड वर्ड है एक्सरी। तो एक्सरी साइड, साइड जो है जहां दिखे समझ जाना हत्या की बात हो रही है। एक्सरी साइड का मतलब होता है पत्नी की हत्या। और अगर आप पत्नी के प्यार में एकदम पागल हो तो आपकी मां कहेगी ये मेरा बेटा तो जोरू का गुलाम निकल गया। तो क्या वह कहेंगी? कहेंगी माई सन हैज टर्न एक्सरियस, ही हैज बिकम
हैंड पिक्ड, इसका मतलब जोरू का गुलाम, उसका दीवाना हो गया। फूलिशली फॉन्ड ऑफ वंस वाइफ, जब आप अपनी बीवी से बहुत प्यार करने लगते हो तब अपनी मां के नजर में क्या बन जाते हो? जोरू का गुलाम। देन यू बिकम हैंड पिक्ड। क्लियर? समझ में आया? देखो यहां पर एक वर्ड है वैक्वस में, वेकेंट। वैक्वस में आपको एक वर्ड दिखेगा वेकेंट, मतलब खाली। बेटा मकान वगैरह खाली हो तो वेकेंट हाउस होगा। अगर मकान खाली हो तो वेकेंट हाउस होगा, लेकिन अगर दिमाग खाली हो तो आप वैक्वस कहलाओगे, है ना? अगर मकान खाली है तो वेकेंट हाउस होगा, और अगर माथा खाली है, यहां दिमाग खाली है, तो आप वैक्वस कहलाओगे। एब्सेंस ऑफ थॉट्स और इंटेलेक्ट वैक्वस होता है, जिसको आप स्टूपिड भी कहोगे, उसको इडियट भी कहते हो। देखो क्लियर? बोलो कोई प्रॉब्लम? क्लियर? विच बैच इज फॉर डिस्क्रिप्टिव? लाइव डिस्क्रिप्टिव बेटा लाइव तो उसमें शुरू होगा, ठीक है? अभी तो आप वीओडी ले लो, उसमें लाइव शुरू हो जाएगा। इनेन सीजीएल और सीएचएसएल के लिए एक लाइव बैच शुरू करने वाले हैं, लेकिन उसके पहले कम से कम आप वीओडी ले लो, उसमें बहुत सारा चीज है, ठीक है? वेकेंट बुद्धिहीन, वैक्वस यानी कि जिसका दिमाग है ही नहीं, स्टूपिड, इडियट, ठीक है? क्लियर? सूरज एंड देवरूपा, आप जो एग्जाम्पल दे रहे हो ना बेटा, वो विदेश से पढ़ के आया हुआ बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति है। अब किसी के आईटी सेल का आप लोग शिकार हो तो फिर आप लोग ही, मैं कहूंगी, वैक्वस हो, ठीक है ना? वैक्वस कौन होते हैं? जो किसी के द्वारा प्रचार प्रसार में इतने लिप्त हो जाते हैं कि जो कहता है ना, बस उसी में वो लिप्त हो जाते हैं। बेटा बात क्या है ना, आपको अगर इतना बढ़िया आईटी सेल अगर दूसरे पार्टी के पास भी होता है ना, तो वो बहुत लोगों को वैक्वस साबित किया जा सकता है, ठीक है ना? हम लोग मूर्ख थे, वी वर फूलिश, है ना? हम लोग को अच्छे से अच्छे से हम लोग का मूर्ख बनाया गया है, और हर पार्टी हम लोग को मूर्ख बनाता है। इसीलिए किसी का नाम मत लो, क्योंकि कोई मूर्ख नहीं है, सबसे ज्यादा हम लोग ही मूर्ख हैं, क्योंकि हम लोगों की बात में आ जाते हैं। चलो, इंग्लिश स्पेशल का बैच मेरा आया हुआ है, पढ़ लो ढंग से, एक नौकरी मिल जाएगी सरकारी, तो जिंदगी सुधर जाएगा, क्योंकि हम लोग को अभी भी बहुत मूर्ख बनाया जा रहा है, ठीक है ना? क्या मिल रहा है हम लोग को, जरा बताओ तो। हम लोग इसको भी मूर्ख कर रहे हैं, उसको भी मूर्ख कर रहे हैं, हम लोग का अच्छे से मूर्ख बनाया जा रहा है। कितनी सरकारी नौकरी निकल गई, और कितने लोगों को यहाँ नौकरी है जो आप लोग पढ़ रहे हो, कितने लोग, जरा बताओ तो। इसीलिए किसी को मत बोलो, सबसे बड़े महामूर्ख हम भारत की जनता है। चल आ जाओ। ये बेटा मेरा ऑफलाइन बैच बारे में पूछ रहे थे ना, 23 नवंबर से ऑफलाइन बैच आ रहा है हमारा। ये बैच कंप्लीट प्री प्लस मेंस का जो बैच आ रहा है, 9:30 से 2 आ रहा है, और इसके लिए आप जल्दी से जल्दी दिल्ली आके एडमिशन ले लो, और हमारे ऑफिस में ही आपको हॉस्टल प्रोवाइड करा दिया जाएगा, और इसके बाद 23 तारीख से ये बैच शुरू हो जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट आओ, जरा देखो। सबसे पहले यहां पे इस पेज में आपको सिर्फ दो ही वर्ड दिखेगा, मतलब एक वर्ड दिखेगा जहां पे आपको दिखा सकती हूं मैं। बेटा वर्ब का मतलब ग्रामर में तो क्रिया होता है, लेकिन अगर क्रिया की बात करोगे तो बेटा ऐसे शब्दों को हम इस्तेमाल करते हैं जब, तो हम वर्ब को यूज कर सकते हैं, ठीक है, शब्द के लिए। क्लियर? सुनो, वेंडेटा, व्हाट इज वेंडेटा? पिक्चर देखो, क़यामत से क़यामत तक, देखना, बड़ी अच्छी मूवी है। उसमें बहुत अच्छा रोल किया है उसने, आमिर खान ने और जूही चावला ने, उन दोनों की पहली पिक्चर थी, अब सुपर हिट पिक्चर थी। उसमें वेंडेटा दिखाया गया है, यानी एक जनरेशन में जो दोनों परिवार के बीच में दुश्मनी हुआ था, और उस दुश्मनी की जगह पे के कारण दूसरा जनरेशन भी भोगा, दैट इज कॉल्ड वेंडेटा। दूसरा जनरेशन में लड़का और लड़की को प्यार हो जाता है। पहले में लड़के ने धोखा दिया था लड़की को, लड़की ने सुसाइड कर लिया था, ठीक है? तो
एक जनरेशन से दूसरा जनरेशन तक वो वेंडेटा कायम रहा, ठीक है ना। अब वैसे ही आप देखोगे जैसे यूपी में मायावती और मुलायम सिंह यादव के बीच में एकदम करीबन 25-30 सालों से वेंडेटा चलता रहा है, यानी कि लॉन्ग ड्रॉन फ्यूड। फ्यूड मतलब लड़ाई होता है बेटा, लड़ाई, ठीक है, जिसमें जो रिलेटिव्स ऑफ डेड और इंजर्ड है वो भी रिवेंज लेते हैं, यानी कि लंबी लड़ाई तक, ठीक है ना। लंबी लड़ाई जो होती है ना उसको हम लोग कहते हैं वेंडेटा। बेटा ऑफलाइन फी पूरे बैच की 30,000 है। दीपेंद्र तुम तो बहुत कुछ याद रखते हो, ठीक है। चलो, वर्बटिम, वर्बटिम एंड वर्बस, दोनों में वर्ब है यानी शब्द है। वर्बटिम का मतलब क्या है यार, जैसा लिखा हुआ है वैसे ही देख के टेप दिया, बिल्कुल कॉपी एंड पेस्ट। कई लोग कहते हैं मैम मुझे प्रेसी में मार्क्स नहीं मिलते हैं, कुछ लोग कहते हैं यही डिस्क्रिप्टिव वाले, मैम कॉम्प्रिहेंशन में तो सारे आंसर हमने सही लिखा था, मार्क्स ही नहीं मिले। बेटा मार्क्स कहां से मिलेंगे, आप सीधा वहां से उठाते हो, अच्छा ये फुल स्टॉप के बाद हमको ये शब्द यहां दिख रहा है जो क्वेश्चन में है, यहां से यहां तक उठाया और टेप दिया, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा मार्क्स। वाई? बिकॉज यू रोट ऑल द आंसर्स वर्बेटिम, वर्ड फॉर वर्ड है इसका सिनोनिम, इसका मतलब है एग्जैक्टली जैसे शब्द दिए हुए हैं वैसे ही रिपीट कर दिया, राइट। नेक्स्ट आओ वर्बस, इसका मतलब बातों से भरा हुआ, या थोड़ा सा कंटेंट से तुम्हारे ऐसे में और दुनिया भर का वही चीज रिपीट कर रहे हो कर रहे हो कर रहे हो कर रहे हो, यू हैव मेड योर ऐसे वर्बस। इसका मतलब बातों से भरा, यूजिंग और कंटेनिंग मोर वर्ड्स देन आर नेसेसरी। आपका जितना कंटेंट्स है ना उतना कंटेंट्स तो एक पैराग्राफ में आ जाता, आपने क्या किया 250 वर्ड्स करने के लिए उसी को घुमा फिरा के बोल रहे हो। यू हैव मेड योर ऐसे वर्बस, ठीक है। वर्सेटाइल, वर्सेटाइल का मतलब यार तुम पढ़ने में भी अच्छे हो, स्पोर्ट्स में भी अच्छे हो, डांस भी बहुत अच्छा करते हो, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में बहुत अच्छे हो, है ना। आप पर लड़कियां क्यों फिदा नहीं होगी, होगी बिकॉज यू आर वर्सेटाइल। वर्सेटाइल का मतलब क्या होता है, जो बहुत सारे टैलेंट्स जिसमें हो, वन हु possesses मेनी टैलेंट्स, उनको वर्सेटाइल कहते हैं, ठीक है। यूपीएससी एग्जाम के लिए पीयूष हिंदी मीडियम वाले हो तो कंपोजिट इंग्लिश ले लो, ठीक है, और नहीं तो जीएस का बैच तो हमारा बहुत अच्छा, अगर जीएस आपको शुरू करना है तो, ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट आओ वर्सो। वर्सो का मतलब क्या होता है बेटा, एक किताब जब खोलते हो ना, है ना, तो उसका जो लेफ्ट साइड के पेज होते हैं उसको वर्सो कहते हैं। एनी लेफ्ट हैंड पेज ऑफ एन ओपन बुक, क्या कहा मैंने, जब किताब खोलते हो तो लेफ्ट हैंड के पेज को वर्सो कहते हैं। अब आप कहोगे राइट हैंड के पेज को क्या कहते हैं, तो बेटा राइट हैंड के पेज को रेक्टो कहते हैं, ठीक है। एंटोनिम लगा दिया मैंने यहीं पर, देख लो, लेफ्ट हैंड के पेज को वर्सो एंड राइट हैंड के पेज को रेक्टो, क्लियर। अगर वीओडी चाहिए तो ये लेना, जिसमें आपको टेस्ट सीरीज वगैरह सब फ्री मिल जाएगा। और CHSL CGL का लाइव बैच की बात कर रहे थे बेटा, यही बैच है, इसको आप ले लो। इसमें अब 20 तारीख के लगभग इसमें लाइव क्लास भी शुरू हो जाएगा, ठीक है। SSB FCAT के लिए ऑफलाइन क्लास, बेटा SSB के लिए अभी ऑफलाइन क्लास हमारा यहां शुरू नहीं हो पाया है क्योंकि जब तब तो बंद करा दिया जा रहा था, इसीलिए। चलो नेक्स्ट आओ वेस्पर। बेटा जब भी चर्च में पूजा करने जाओगे देखोगे मॉर्निंग में पूजा होगा और इवनिंग में पूजा होगा। अब कुछ लोग कहते हैं मैम संध्या आराधना जो है उसको क्या कहते हैं, बेटा आप हिंदी का नहीं जोड़ो इंग्लिश से। अगर आप कहोगे नहीं मुझे हिंदी का वर्ड चाहिए, तो जो संध्या में आराधना होता है उसको हम वेस्पर्स कहते हैं, और जो मॉर्निंग में प्रार्थना होता है उसको हम मेटिन्स कहते हैं, ठीक है, मैटिन एंड वेस्पर्स, ठीक है। यानी इवनिंग पूजा वेस्पर्स और मॉर्निंग पूजा इज मैटिन्स, ठीक है, क्लियर। बताओ कोई प्रॉब्लम, बोलो कोई प्रॉब्लम। खुशी, थैंक यू सो मच बेटा। तनु मैं आऊंगी सैटरडे संडे पर आऊंगी, यस वेरी गुड, समझ में आ गया। नेक्स्ट आओ विंसिबल, जिसको हराना आसान है, विंसिबल यानी जिसको हरा के जिस पर कॉन्कर कर सकते हो, जो अजय नहीं है,
जिस पर विजय प्राप्त कर सकते हो उसको विंसिबल कहते हैं। दैट विच कैन बी कॉन्कर्ड और डिफीटेड। इसका उल्टा आता है बेटा इनविंसिबल, इसका उल्टा आता है इनविंसिबल। ठीक है, क्लियर। विंडिक्टिव एंड वेंजफुल, बेटा वेंज वर्ड बना है रिवेंज से, वेंज वर्ड बना है रिवेंज से। रिवेंज का मतलब होता है प्रतिशोध या बदला, ठीक है ना, प्रतिशोध, प्रतिशोधी नहीं, प्रतिशोध होता है रिवेंज। तो रिवेंजफुल या वेंजफुल या विंडिक्टिव, इनका मतलब होता है जो प्रतिशोध की भावना रखता है ना। अगर मान लो कहोगे मार दूंगा काट दूंगा उसको, अरे वाई आर यू सो वेंजफुल, क्यों इतना आप उसके खिलाफ हो, ठीक है ना, क्लियर। देखो, हैविंग और शोइंग अ डिजायर फॉर रिवेंज एंड विरुलेंट, जैसे कि अभी क्या था देखे थे, विरुलेंट फीवर हो रहा था सबको। विरुलेंट एक वायरस फैला हुआ था एनवायरमेंट में, फैला हुआ था कि अभी भी फैला हुआ है, रोज तो 10 से 12 हजार अभी आ ही रहे इंडिया में, है ना। दैट इज कॉल्ड हाईली टॉक्सिक, हाईली पॉइजनस इफेक्ट जिसका होता है वो विरुलेंट होता है। IBPS SO के लिए बेटा मैं तो बता रही हूं आपको, सारे बैच के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। आपको कोई जरूरत और नहीं पड़ेगा, ठीक है। और सिनोनिम वेनम से लगा सकते हो वेनमनस, एक और लगा सकते हो मेलिग्नेंट। ये सब का मतलब होता है जो नुकसान पहुंचाता है, जो आपको खतरनाक होता है, ठीक है। यस, हैविंग पॉइजनस इफेक्ट इज विरुलेंट। देखो, क्लियर। मैं ये पूरा कंप्लीट अभी थोड़ी देर में आपको केडी लाइव टेलीग्राम चैनल पे भी लोड कर दूंगी और केडी लाइव ऐप में भी लोड कर दूंगी। केडी लाइव ऐप को डाउनलोड करो, स्पोकन इंग्लिश का बैच खरीदो और ढंग से इंग्लिश बोलना सीखो, है ना। LIC पॉलिसी सुनते हो ना, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। मेरा स्पोकन इंग्लिश शादी के पहले भी शादी के बाद भी दोनों टाइम काम आएगा, है ना, वरना बच्चों के हाथ मूर्ख बनते रहोगे आप लोग। चलो, बच्चा कहेगा भगवान ऐसे पापा किसी को मत देना, ये तो मैडम के सामने बेइज्जती करा देते, है ना। मेरी मैडम इंग्लिश में बोलती रहती है और पापा मूर्ख की तरह हंसते रहते हैं, यही बोलेंगे ना बच्चे, हाँ बोलो। देखो, यहां पे इस पेज में 2 रूट था। पटना में आपका क्लास कहाँ चलता है? बोरिंग रोड में चलता है। वो क्या बुक कब तक आएगा तनु, मैं तो बना ही नहीं पा रही हूँ, मैं क्या करूं। टॉपिक फ्रेजल वर्ब, फ्रेजल वर्ब टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग नहीं है यार, उसको रखने वाला टॉपिक है। मैं इसके बाद आपका सिनोनिम एंटोनिम ले लूंगी, ठीक है। नेक्स्ट आओ, वीवी पेरिस। बेटा वीवी पेरिस का मतलब, वीवी मतलब अलाइव होता है, जिंदा होता है। जिंदा पैदा करने वाले जो जीव होते हैं वो वीवी पेरिस होते हैं। मतलब ऐसे जो बच्चे पैदा करते हैं, जो अंडा नहीं देता, जो बच्चा देता है वो वीवी पेरिस होता है, ठीक है। यानी बेयरिंग लिविंग यंग वंस एंड नॉट एग्स। अगर एग्स देने वाला अंडज जो होते हैं उसको ओवी पेरिस कहते हैं, क्योंकि ओवी का मतलब होता है एग और वीवी का मतलब होता है लाइव। यानी जो बच्चे पैदा करते हैं वो वीवी पेरिस होते हैं और जो अंडे देते हैं वो ओवी पेरिस होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आओ, वोल्ड फास। बेटा फेस नहीं हो, फास है, ठीक है। वोल्ड फास देखते हो, जितने नेता एक पार्टी से दूसरी पार्टी ज्वाइन करते हैं वो अचानक देखना क्या परिवर्तन हो जाता है, उनका कायाकल्प दिखेगा। अरे यार कल क्या बोल रहा था, आज क्या बोल रहा है ना। देखे हो, सेम शेरो शायरी जो कल प्रधानमंत्री मोदी के फेवर में और उनके तारीफ में जो कशीदे पढ़ते थे सिद्धू, आज देखना सेम डायलॉग और सेम शेरो शायरी वो सोनिया गांधी के लिए पड़ेगा, है ना। खाली उसमें नाम चेंज कर देगा, नरेंद्र मोदी की जगह पे सोनिया गांधी बोल देगा। सर पीट लोगे यार, ये वोल्ड फास्ट कहां से हो गया, इसका एकदम पलट गया तुरंत ही। एग्जैक्ट परिवर्तन मतलब सडन चेंज फ्रॉम वन सेट ऑफ बिलीव्स टू अदर। यानी एक तरह का विचारधारा वाला व्यक्ति अचानक चेंज हो गया, दैट इज वोल्ड फास्ट। वॉलेंट्री, वोल्ड का मतलब इच्छा होता है ना। आपकी वॉलेंट्री मसल्स जो है, देखो मैं चाह रही हूं जैसे वैसे मूव कर रही हूं, लेकिन हार्ट का मसल्स हो, इंटेस्टाइन हो, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम हो,
ये वॉलेंट्री मसल्स नहीं है, क्योंकि ये अपनी इच्छा से आप मूव नहीं कर सकते हो, राइट। तो वोल का मतलब इच्छा, तो वॉलेंट्री का मतलब इच्छा से। वॉलेंट्री अगर आपने कोई क्राइम किया है ना, तो उसमें ज्यादा सजा है ना। वॉलेंट्री अगर कोई कमिटमेंट ऑफ क्राइम है तो ज्यादा सजा होता है। क्यों? क्योंकि आप इच्छा से करते हो। जर्नी बाय शिप और जर्नी बाय सी, अगर आप समुद्री यात्रा करते हो तो उसके लिए एक वर्ड है वोएज। समुद्री यात्रा के लिए वर्ड है वोएज, ठीक है। ऐसे जानते हो ना, जो ऐसे लुटेरे होते हैं उसको रॉबर्स कहते हैं, और जो समुद्री लुटेरे होते हैं उनको पायरेट्स कहते हैं, है ना। समझ रहे हो? ऐसे यात्रा को जर्नी कहेंगे, समुद्री यात्रा को वोएज कहेंगे। ऐसे जो लुटेरे होते हैं उनको रॉबर्स कहते हैं, समुद्री लुटेरे को पायरेट्स कहते हैं, है ना। वल्नरेबल, जिनको नुकसान पहुंचाना आसान है, जैसे बच्चे, महिलाएं, राइट। अगर बच्चे और महिलाओं की बात करें, मैं कहूंगी क्या, चिल्ड्रेन एंड वीमेन आर वल्नरेबल, है ना। तभी प्रोटेक्शन देने की बात की जाती है बच्चों को, महिलाओं को, बिकॉज दे आर वल्नरेबल, क्योंकि इनको नुकसान पहुंचाना आसान है, क्योंकि फिजिकली हम लोग उतने स्ट्रांग नहीं होते जितने कि मर्द होते हैं, ठीक है। क्लियर बेटा? ये स्पोकन इंग्लिश का बुक है, और ये बुक एंटायरली डिफरेंट है इस क्लास नोट से। ये सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड आपको ग्रामर सिखाएगा। स्पोकन बुक में करीबन 100 पेज है, जो स्पोकन डिक्शनरी है। नेक्स्ट आओ, और आज हम ये पूरा कंप्लीट खत्म कर दिए। देखो, पहला 501 नंबर वर्ड पे आ गया हम लोग, है ना। देखो, विडो, जिसके हस्बैंड का डेथ हो जाता है वो विडो कहलाती है, और जिनकी वाइफ का डेथ हो जाता है वो विडोअर कहलाता है ना। इसको कहते हैं विधवा, इसको कहते हैं विधुर। रीत, देखोगे जब कोई मरता है तो उसके डेड बॉडी, जो कॉफिन होते हैं, उसमें एक गोल सा हार लेके, है ना, वो हार लेके जाके कॉफिन पे रखा जाता है। तो वही जो गोल वोवन फ्लावर के जो वो होते हैं ना, हार होते हैं, उसको रीत कहते हैं। फ्लावर्स फास्टन इन अ सर्कल, फैशन इन अ सर्कल मतलब एक सर्कल में उसको बनाया जाता है, तो उसको रीत कहते हैं। और जील का मतलब उत्साह होता है, याद रखना। ये जो जील वर्ड है, इसका मतलब होता है उत्साह। तो जेलेट का मतलब होता है जो बहुत ज्यादा अपने धर्म या अपने विश्वास या अपनी मान्यताओं के लेकर बहुत ज्यादा उत्साहित होता है ना, उनको कहते हैं जेलेट। जैसे कि आतंकवादी वगैरह अपने विश्वास, अपने धर्म को लेके इतनी ज्यादा अति उत्साहित होते हैं। पर्सन हु शोज ग्रेट एंड अनकॉम्प्रोमाइजिंग, बिल्कुल समझौता नहीं करते। एंथुसियाज्म मतलब उत्साह, फॉर ए रिलीजन, पार्टी, कॉज एटसेट्रा, उसको कहते हैं हम zealot। ठीक है बेटा, ये हमारा वोकैबुलरी का पूरा कंप्लीट हो गया।